ये वैरायटी RS50 है। आपका नाम भी रणधीर सिंह, तो आप ही के नाम पे है? मेरे नाम से। तो अब ये भी जाएगी लिम्का बुक में। अब ये आ गई 6 फुट 1 इंच। 1 इंच लंबी बनानी है तो बीज के लिए तैयार होगी जी। और बीज का तरीका ये है कि बीज की जो पहली लौकी है वो रखो। अगर बेल पाप ने ज़्यादा छोड़ दी तो इनकी हाइट घट जाती है। अच्छा, किसान जैसे एक बार अगर ले ले तो फिर बीज खुद भी तैयार कर कोई सकता जरूरत नहीं दोबारा लेने की। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें किसान कि इसके पास हाइब्रिड बीज मत लगाना। हाइब्रिड लगाया तो बीज बिगड़ जाएगा। लौकी की सब्जी तो हर घर में बनती है और अगर बात की जाए तो आप सभी ने लौकी देखी भी है, लेकिन क्या कभी 6 फीट 1 इंच की लौकी भी देखी है? अगर नहीं तो आज ये हमारे हाथ में है 6 फीट 1 इंच की लौकी, इसको देख लीजिए। और ख़ास बात यह कि इस लौकी को पूरी तरह अगर हम बात करें तो जैविक तरीके से तैयार किया गया है। इसे तैयार करने में किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये लौकी जो है, इसको तैयार करने वाले जो किसान हैं वो इस समय हमारे साथ में हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के किसान हैं रणधीर सिंह जी, जो आज हमारे साथ में हैं। उनसे आपको हम मिलवाते हैं जिनके खेत की ये लौकी है, उन्होंने तैयार की है। पहले तो बाबूजी आप ये लीजिए, आपके खेत की बहुत ही शानदार ये लौकी। धन्यवाद। आज पंतनगर में आए हुए हैं और यहाँ पर जो भी इस लौकी को देख रहा है वो इसके साथ फोटो कराना चाह रहा है। वाकई में अपने आप में खास भी है ये। रणधीर जी, ये बताइए कि ये लौकी जो है 6 फीट 1 इंच की, कहीं नहीं ऐसे दिखती, कैसे तैयार कर दी इतनी बड़ी लौकी? देखो जी, मैं जब स्कूल में पढ़ता था 5वीं क्लास में, मेरे को गेंदे की क्यारी दी गई थी और वो गेंदे उगाए थे मैंने। सब बच्चों ने लगा दिए, हरे हो गए। मैंने खेत की तैयारी करी उस टाइम तक। खेत की तैयारी करके अच्छी तरह मिट्टी को सुखाया। हमारी ज़मीन में कंकर का थर है 1-2 फुट पे। वहाँ कंकर का थर इतना नहीं निकलता तो जड़ें गहरी नहीं जा सकती जी। मैंने इसको कंकर के थर को निकाला और फिर उसमें मैंने अपने खेत से उपजाऊ मिट्टी और उपजाऊ अच्छा देसी खाद गड़ा सड़ा लेके उसमें डाल दिया और डाल करके उसमें मैंने तैयार किया वो। और फिर मैंने उसमें वो लगाया, गेंदा लगाया। टीचर बोला था सबसे पीछे लगाया, तेरी क्यारी सबसे पीछे रहेगी। मैं नहीं रहेगी। तो मैंने उसमें 6 फुट के गेंदे बने थे मेरे और इतना बड़ा बड़ा फूल था उसमें। मैं फर्स्ट आया था स्कूल में। जब मैं फर्स्ट आया, टीचर ने मेरे को इनाम दिया तो मेरा दिमाग गेड़ा खा गया। एक साइड में मेरा दिमाग दूसरी तरफ घूम गया कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं खेती करूंगा और एक रिकॉर्डर किसान बनूंगा। तो मैंने वहीं से खेती 5वीं क्लास में ही हल बाना शुरू कर दिया था। और 8वीं क्लास में तो मैंने अपनी 8वीं में जब पढ़ता था तो गेहूँ की फसल मैंने ही बोई थी। मेरे से हल भी टूट गया था। फिर मैंने मिट्टी पलटने वाले हल से बो दी, थोड़ा थोड़ा सा लगा करके। लोग कहेंगे अच्छी कमाई खड़ाएगा ये लड़का, इन्हें तो सारा बीज नीचे पलट दिया। तो भगवान ने इतनी बढ़िया गेहूँ दी कि कभी ऐसी गेहूँ हुई नहीं थी जब से पहले। फिर मैं सोचा भी मैं रिकॉर्डर किसान बनूं। फिर मैंने 8वीं पास करके मैं एकदम खेती में आ गया। कृषि ज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा पुंडरी के अंदर मैंने हरियाणा में ट्रेनिंग ली और 1978 में मैं कंपटीशन में आ गया, फसल कंपटीशन में। तो उसमें मेरे को 4-5 सर्टिफिकेट मिले, फर्स्ट सेकंड थर्ड के भी मिले। तो वहाँ से फिर मेरा रुझान बढ़ता चला गया। जब मेरे को 2000 में मेरे पास एक लेटर आया, एक साइंटिस्ट का, डॉक्टर तेवतिया होते थे वेजिटेबल के इंसार में। उन्होंने कहा भी नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई कर दूँ। तो मैंने फार्म भरा तो मेरा तो पहली बार में ही नेशनल अवार्ड मिला मुझे ऑर्गेनिक में। उस टाइम से मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। कब की बात है ये? कौन से? ये 2000 में फार्म भर के 16 जुलाई 2001 को मिला था मुझे वो नेशनल अवार्ड। आज 25 साल हो गए। वैसे मैं अपने उसमें खेत में 30 प्रकार की सब्जियां लगाई हुई थी। 30 प्रकार की? 30 कितने एकड़ की खेती है अपनी? मेरी तो 2-4 एकड़ की खेती है। उतने में ही ये सारी चीजें हैं? हाँ, सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रतालू है जी। ये कंपटीशन में रखा था मैंने। ये इसके साथ का एक और था, वो कोई ले गया मेरे से। ये डबल था जुड़ा हुआ। अच्छा। तो वो कोई ले गया तो फिर ये अकेला रह गया। तो फिर मैंने इसमें कोई कंपटीशन में नहीं आया। भारी है ये? हाँ। कितना वजन होगा? ये 3 किलो से ऊपर का है। हाँ, काफी भारी। अच्छा, हाँ, ये दिख रहा है बीच से जो आप बता रहे थे। इसमें मेरे रिकॉर्ड है, ये मेरा लिम्का बुक में नाम है इसका। और ये नींबू में, ये नींबू है जो, इस नींबू को, इस नींबू के एक गुच्छे में एक ही गुच्छा था इसका 6 नींबू का और उसका वजन था 960 ग्राम। और ये बिना बीज का नींबू है। नींबू में फर्स्ट प्राइज मिला मेरे को। इसमें नींबू फर्स्ट मिला है और लहसुन में किसी दोस्त को दिया है। लहसुन में नींबू जो है ये भी काफी बड़े साइज का है। बहुत साइज का है। ये बताइए इसकी क्या खास बात? जैसे नींबू तो इतना बड़ा हम और भी ये खट्टा बहुत है।
अच्छा, ये खट्टा बहुत और ज्यादा क्या है। खासियत है इस नींबू की? इस क्योंकि इतने नींबू बड़े में नींबू तो देखे गुच्छे हमने। लगते हैं इसके, अच्छा, और में गुच्छे नहीं लगते। इसमें 1 किलो आधे किलो से लेके हाँ, हाँ। और 4-4 किलो तक के गुच्छे तोले हैं मैंने। इसके बाद फिर ये हल्दी है, ये रखी देखो, जी जी। ये हल्दी है, इसमें सेकंड मिला मेरे को। ये हल्दी जो है, हाँ अच्छा, जी। जो आप बता रहे हैं, हाँ जी, तो ये हल्दी भी हम देख रहे हैं काफी बड़ा ये गुच्छा है। ये एक पेड़ के नीचे से 1 किलो निकली है। 1 किलो? 1 किलो। मेरा बोने का सिस्टम अलग है, लोगों का बोने का सिस्टम अलग है। लोग इसको ऐसे लगाते हैं, मैं ऐसे नहीं लगाता जी। मैं ऐसे लगाता हूँ। और अच्छा। साइज के फैसले में अगर ऐसे लगाएंगे तो ये आपस में अड़ जाएगा और खुराक एक दूसरे को खुराक ले लेंगे। अगर ऐसे लगाएंगे हम तो ये खुराक पूरी मिलेगी। जी। और इसके ऊपर जैसे लाइन पे ये लगा दिया हमने, आपको दिखाता हूँ मैं। एक यहाँ लग गई, ये ज़्यादा है वैसे गुच्छा, यहाँ लग गई। और यहाँ लगाने के बाद क्या करता हूँ मैं, इसमें पूरी में लगा करके, और इसके ऊपर हल्दी के ऊपर मैं देसी खाद ऊपर से ही डालता हूँ। मैंड बाद में बनाता हूँ, बाद में मैंड बनाता हूँ जी। और उसमें पूरे की पूरी खुराक देसी खाद की हल्दी को मिलेगी। अच्छा बाबूजी, एक चीज ये बताइए, क्योंकि बातचीत की शुरुआत हमने लौकी से की थी, हाँ जी। तो ये लौकी इतनी बड़ी कैसे तैयार होती है? ये वैरायटी कौन सी है? इसको इतना लंबा कैसे तैयार करते हैं, ये बताएं आप दर्शकों को। ये वैरायटी RS50 है। ये पहले मैंने, आपका नाम भी रणधीर सिंह, तो आप ही के नाम पे? मेरे नाम से। अच्छा जी। तो इसमें 1993 के अंदर मैंने 5 फुट की पैदा की थी, और हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ने खेल मेले के अंदर मैंने प्रदर्शनी लगाई थी। वहाँ मेरा स्टॉल लौकी के साथ, लौकी में फर्स्ट आया था। फिर उससे ज़्यादा और मेरा रिस्क बढ़ गया, वो लिम्का बुक में चली गई। उससे पहले 4.5 फुट गई थी, फिर उसके बाद 5 फुट 3 इंच गई है। तो अब ये भी जाएगी लिम्का बुक में। अब ये आ गई 6 फुट 1 इंच। 1 इंच। इसको कैसे तैयार करते हैं आखिर? इसको हम मचांग बनाते हैं जी। मचांग बना तो के। बहुत सारे किसान करते हैं खेती, हाँ, लेकिन वो इतनी बड़ी लौकी नहीं होती। वो लौकी इसीलिए नहीं होती, एक तो ब्रीड की बात है जी। तो ये पहली बार आपको ये जो बीज था, क्योंकि आपका अपना विकसित, आपने बताया आप ही के नाम से वैरायटी है, हाँ जी। पहली बार ये बीज आपको कैसे मिला था? फिर पिताजी लगाते थे। पिताजी हमारे को जाते जाते 1985 में उन्होंने मेरे को दे दिया। 1985 तक खुद करते थे वो मेरे साथ। 1985 में कहा भी इसको संभाल के रखना, तो फिर मैंने संभाल के रखा इसको, और आस्ता 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 इसकी हाइट बढ़ती चली गई। जब वो 85 में देगा तब कितनी हाइट की लौकी थी? जब तो कोई 4 फुट की थी। 4 फुट? हाँ, उसके बाद मैंने 4.5 की, फिर 5 की, तो बढ़ाते बढ़ाते 4 हाँ, फुट वो दे गए थे, और ये 6 फुट भी पार करा दिया आपने। हाँ जी, 5.3 में रिकॉर्ड है लिम्का बुक में मेरा, और 5.4 भी हुई है, और 5.6 भी हुई है। ये 6 फुट 1 इंच है जी। 6 फुट 1 इंच। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लौकी है, ये क्या इतनी बड़ी लौकी खाने में भी इस्तेमाल होती है या सिर्फ बीज के लिए तैयार? इसको लंबी बनानी है तो बीज के लिए तैयार होगी जी। और बीज का तरीका ये है कि बीज की जो पहली लौकी है वो रखो, जो शुरू की है लौकी जी, 5 रखनी, 5 रखो, 4 रखनी, 10 रखनी, जो भी रखनी है, जो आगे लगेगी उसको तोड़ते रहो। अगर बेल पाप ने ज़्यादा छोड़ दी तो इनकी हाइट घट जाती है। कितना समय लगता है इतनी बड़ी लौकी तैयार होने में? ये जब लगी बेल पे तो इसको लगने में, लंबाई बनाने में 22 दिन लगे थे, और पकने में लगभग 4-5 महीने लगे। अच्छा, ये बताइए, इस लौकी को जैसे आप तैयार करते हैं, इसका जो वजन होता है, हाँ जैसे 6 फुट 1 इंच है, हाँ जी, इसका वजन कितना है? इसका वजन 13 किलो था, गिल्ली का। 1 साल पहले की है ये। अच्छा, ये तो 13 किलो का वजन। हाँ, 13 किलो। मेरे पास 20-20 किलो की, 22-22 किलो की, 24-24 किलो की लौकी भी है। इसके जो बीज है, हाँ जी, वो बेचते भी हैं? जैसे कोई मैं किसान बेचता करना हूँ। चाहे, किसान करना चाहता है, मैं किसान को बताता हूँ। फोन आते हैं मेरे पास, तो किसान बीज मांगते हैं। कोई लहसुन का मांगता है, मेरा लहसुन का रिकॉर्ड है 700 ग्राम का, 500 ग्राम का लिम्का बुक में। पूरी खेती जो है 16 लिम्का बुक में रिकॉर्ड है मेरे, 16 लिम्का बुक में रिकॉर्ड है। और आज से पहले, इनसे पहले जो सर्टिफिकेट है मेरे पास स्टेट के, हरियाणा और पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें मेरे पास 219 सर्टिफिकेट है। आपको पहला पुरस्कार तो 2001 में मिला जैविक खेती के लिए, लेकिन जैविक खेती शुरू कब की थी पहली बार? 95 में। 30 साल हो गए, 25 चला, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल से कोई रासायनिक खाद या कुछ रासायनिक खाद नहीं डाला मैंने। तो क्या, जो हमने अभी आपसे सवाल किया बाबूजी, कि जब जैविक खेती करते हैं, जो कई बार किसान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उत्पादन कम होता है, रासायनिक में ज्यादा होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, 1 साल में फर्क पड़ता है। शुरू के साल में अगर किसान अपने खेत में हरी खाद लगाए, हर साल हरी खाद लगाए, तो खेत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि ये जो आप पूरी खेती कर रहे हैं, क्योंकि खेती तो आपने कहा कि कम है, बहुत बड़ी भूमि नहीं है। हाँ, 4 एकड़ और उसमें आप इतनी रिकॉर्ड वाली चीजें भी करते हैं, तो जो मुख्य आमदनी है वो यानी बीज के ऊपर ज्यादा है कि काम जो आप कर रहे हैं? नहीं, सब्जी लगाता हूँ मैं, टमाटर लगाता हूँ, वो भी बेचता हूँ, सारी चीज करता हूँ। हाँ,
बीज बनाता हूँ। बीज बनाते हैं। हाँ। यानी खुद ही बीज तैयार किया, खुद ही बेचा, बाजार पे निर्भरता नहीं है। नहीं, मैं बाजार को नहीं देता। अगर मेरे पास आते हैं व्यापारी लोग आते हैं, भी तुम्हारा बीज हमारे को दे दो किलो के हिसाब से, मैं नहीं देता उसको। मैं किसान को देता हूँ डायरेक्ट। वो अपनी खेती अच्छे से करे। ऑनलाइन पैसे डाल देते हैं किसान। मैं पूरे इंडिया, और मेरे पास कनाडा के लोग भी आते हैं। कनाडा से भी? कनाडा, अमेरिका के लोग आते हैं जो पंजाब में रहते हैं। हमारे हरियाणा के लोग हैं, जैसे इसमें लंदन में रहते हैं बहुत, और न्यूजीलैंड में रहते हैं लोग। मेरे से बीज लेके जाते हैं। मेरे से बीज लेके, एक पंजाब का सरदार है, कनाडा में रहता है, उसका स्वीट हाउस है वहाँ पर। वो हर साल मेरे से 5 एकड़ का बीज लेके जाता है, और वो बर्फी बनाता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अब एक बार इसकी खेती के बारे में बता दें। जैसे अगर कोई 1 एकड़ में इस लौकी को करना चाहे तो कितना बीज लगता है? उसमें लगभग 800 साढ़े 800 बीज लगते हैं। 850? हाँ जी। और बीज आपके वैसे 750 लगते हैं। फिर भाई 750 100 एक बीज आपने पॉलिथीन में रख उगा लेने चाहिए। जहाँ नहीं कोई एक उगया तो वहाँ लगा सकता है आप। वैसे 750 लगता है। अच्छा, किसान जैसे एक बार अगर ले ले तो फिर बीज खुद भी तैयार कर कोई सकता जरूरत नहीं दोबारा लेने की। फिर तो खुद ही तैयार करता रहे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें किसान कि इसके पास हाइब्रिड बीज मत लगाना। हाइब्रिड लगाया तो बीज बिगड़ जाएगा। साउथ में बहुत बीज आता है मेरा। अच्छा, मतलब पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ भी इसकी खेती हो, जहाँ खेती होती है बीज आपके यहाँ से जाता है। कश्मीर में भी जाता है। मेरा करेला है, करेला का रिकॉर्ड है 2 फुट लंबा का मेरा। 2 फुट का करेला? लिम्का बुक में 2 फुट का रिकॉर्ड है। पहले 19 इंच लंबी में रिकॉर्ड था मेरा अरबी में, 2 किलो 900 ग्राम में। फिर मैंने 3.25 फुट लंबी पैदा की, और 5 किलो वजन में, उसमें भी लिम्का बुक में रिकॉर्ड है। इस बार 5 किलो की शलगम में रिकॉर्ड है, 500 ग्राम का लहसुन में रिकॉर्ड है लिम्का बुक में, और 700 ग्राम में भी रिकॉर्ड है मेरा। गाजर में 26 इंच लंबी में रिकॉर्ड है। तो सावर का 35 किलो का रिकॉर्ड है। अलग अलग रिकॉर्ड मेरे 16 हैं ऐसे। मैं किसान होते हुए मैंने अपने बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ाया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, एक ने एग्रोनॉमी में MSc की है, एक ने प्लांट ब्रीडिंग में PhD की है। PhD वाला किसान की सेवा करता है, डिप्टी डायरेक्टर है एग्रीकल्चर में हरियाणा में। और दूसरा बेटा जो एग्रोनॉमी वाला है, जिसने MSc करते करते वो मिलिट्री के अंदर आज कर्नल है। एक देश की सेवा करता है बेटा, एक किसान की सेवा करता है। तो आप यहाँ पर रणधीर जी को सुन रहे थे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो आज आप मिले इस किसान से जिन्होंने बहुत कम उम्र में खेती शुरू कर दी थी, और 68 साल की उम्र हो गई। 30 साल से तो जैविक खेती कर रहे हैं। एक ही लक्ष्य रहता है, हर चीज़ जो भी करें वो सबसे अच्छी करें, उसमें एक अपना रिकॉर्ड बनाए, उससे अपनी एक पहचान बनाए। किसानों को भी उससे कितना लाभ हो, इस पर भी हमेशा फोकस रहता है। और जो मॉडल अभी उन्होंने बताया उसको अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से फसल बेहतर मिलेगी, उत्पादन बेहतर मिलेगा, मुनाफा अधिक होगा। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।